हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 24वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रम को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर अनाया भी हैरान थी, लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। वो रुद्रम के पास आई और उसे शांत करते हुए बोली, प्लीज़ शांत हो जाइए मिस्टर रुद्रम। कहकर उसने लेडी इंस्पेक्टर की तरफ देखा तो वो लेडी इंस्पेक्टर मधु जी को वहाँ से ले गई। मधु जी और सौंदर्या दोनों को ही पुलिस वहां से लेकर जा चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद अभी तक रुद्रम शांत नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर बड़े ही अलग से एक्सप्रेशन थे। अनाया उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, आप इतना गुस्सा मत किया कीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब किया और बोला, कोई तुम्हें कुछ भी कहे और मैं उस पर गुस्सा भी ना करूं, तुम ये चाहती हो लिटिल गर्ल। अनाया उसे समझाते हुए बोली, मैंने ऐसा कब कहा मिस्टर रुद्रम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, हाँ बताओ लिटिल गर्ल, तुम मुझे क्या कहना चाहती थी? यही कि मैं किसी को भी तुमसे कुछ भी बोलने दूँ, किसी को भी तुमको कुछ भी बोलने दूँ, किसी को भी तुम्हारी तरफ देखने दूँ, कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करता है तो करने दूँ? नहीं लिटिल गर्ल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को ना तुमसे कुछ कहने दूंगा और ना ही किसी को तुम्हारी तरफ देखने दूंगा। अनाया ने अमन जी की तरफ देखा जो डरे से में वहीं खड़े थे। अनाया ने वापस रुद्रम की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम काम डाउन, डैड भी यहाँ पर खड़े हैं। रुद्रम दांत पीसते हुए बोला, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिस्टर लिटिल गर्ल, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है। अनाया हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। अभी तक सब कुछ ठीक था, रुद्रम बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन मधु जी की कुछ ही बातों ने उसे इतना ज़्यादा ट्रिगर कर दिया था कि अब वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने मानवी जी की तरफ देखा तो मानवी जी अमन जी को लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अनाया रुद्रम के सीने से लग गई और उसकी पीठ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम शांत हो जाइए, कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा, मुझे किसी की बातों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आपसे फ़र्क पड़ता है। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए किसी और की नज़र भी मुझ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो कोई मुझे नहीं देखेगा। आप है ना मेरे पास मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी बात सुनते हुए रुद्रम जैसे शांत, सच में शांत हो रहा था। उसने भी अनाया की पीठ पर अपने हाथ कस दिए और बोला, हाँ लिटिल गर्ल, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। आई प्रॉमिस, कोई तुम्हारी तरफ ना नज़र उठाकर देखेगा और ना ही कोई तुम्हारे करीब आएगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। बोलते हुए इसकी सांसें अभी भी गहरी थी। अनाया पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी और सब समझते हुए उसे यही लग रहा था कि रुद्रम को प्यार से हैंडल करना चाहिए। कुछ देर बाद रुद्रम अनाया से अलग हुआ और बोला, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। अनाया सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उन दोनों को कहाँ जाना था? रुद्रम ने तो पहले से उसे कुछ बताया ही नहीं था। उसकी सवालिया नज़रों को खुद पर पाकर रुद्रम बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अनाया के चेहरे पर एक्साइटमेंट नजर आने लगी। रुद्रम उसका हाथ पकड़कर उसे सिंघानिया पहले से बाहर की तरफ लेकर आया और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अनाया गाड़ी के अंदर बैठी तो रुद्रम भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी वर्मा इंडस्ट्रीज के पास पहुंच चुकी थी। अनाया रुद्रम की तरफ देख रही थी। वो कंफर्म नहीं थी, लेकिन वो रुद्रम से पूछना चाहती थी, लेकिन वो कुछ पूछती उससे पहले ही वो दोनों वर्मा इंडस्ट्रीज की पार्किंग एरिया में आकर रुके। गाड़ी से बाहर की तरफ देखते हुए अनाया की आंखें बड़ी हो चुकी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी वो गाड़ी से बाहर निकली और हैरानी से सामने देखने लगी। पूरी बिल्डिंग बिल्कुल नई लग रही थी। 2 दिन पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा आग लगी थी और अब 2 दिन में ही पूरी बिल्डिंग को जैसे एकदम से नया बना दिया गया। अनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रम ने इतनी जल्दी ये सब करवा दिया। रुद्रम उसके पास आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने पीछे से अनाया को अपनी बाहों में भरा और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर सामने की तरफ देखते हुए बोला, कैसा लगा सरप्राइज लिटिल गर्ल? अनाया अभी भी अपनी आंखों में नमी लिए सामने की तरफ देख रही थी। रुद्रम की बात सुनकर वो जल्दी से उसकी तरफ घूमी और बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर रुद्रम, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। वो अभी बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके बिल्कुल करीब होकर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम्हें तुम्हें मुझसे थैंक यू कहने की ज़रूरत कब से हो गई लिटिल गर्ल? मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, मैं खुद भी पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, तो ये तुम्हारा मेरा कब से हो गया? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने जो किया है हम दोनों के लिए किया है। अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो एक बार फिर से रुद्रम के सीने से लग गई। रुद्रम ने भी उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में कस लिया था। कुछ देर बाद अनाया रुद्रम से अलग हुई और रुद्रम उसका हाथ पकड़कर उसे इंडस्ट्रीज के अंदर लेकर आया। ना सिर्फ रुद्रम ने पूरी बिल्डिंग को ठीक करवाया था, बल्कि काम भी पहले जैसे
शुरू हो चुका था। अंदर सभी एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए देख अनाया एक बार फिर से मुस्कुराई। रुद्रम अनाया को उसके कैबिन में लेकर आया। अनाया का कैबिन तो जैसे पूरा ही बदल चुका था। पहले उसका कैबिन थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन अब तो उसके कैबिन को एकदम लग्जरियस लुक दे दी जा चुकी थी। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, इन सब की क्या जरूरत थी मिस्टर रुद्रम? रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दोबारा उसके गाल पर अपना हाथ रखकर थोड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, हर चीज़ ज़रूरत के हिसाब से नहीं होती लिटिल गर्ल, कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड से रिलेटेड होती है। मैं जानता हूँ तुम इस बात पर नाराज़ होती हो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी अपने शौक के हिसाब से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस रुद्रम को देखती रही। उसे रुद्रम की ये स्टैंडर्ड्स वाली बात पसंद नहीं आती थी, लेकिन आज उसने रुद्रम से कुछ नहीं कहा। कहीं ना कहीं उसे भी समझ आ रहा था कि रुद्रम ये सब बातें क्यों करता है। रुद्रम ना सिर्फ मुंबई का बल्कि इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था। अपनी लाइफ इतनी लग्जरियस होने के बाद वो अनाया को कैसे एक सिंपल लाइफस्टाइल से रहने दे सकता था। रुद्रम अनाया का हाथ पकड़कर उसे चेयर की तरफ लेकर आया और उसे चेयर पर बिठाकर सामने की तरफ देखने लगा। अनाया के लिए अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुए थे। एक और सरप्राइज था जो अनाया के बिल्कुल सामने था। उसके टेबल पर रुद्रम और अनाया की एक तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें रुद्रम और अनाया दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्रम के हाथ अनाया की कमर पर थे और रुद्रम का चेहरा अनाया पर झुका हुआ था। अनाया ने रुद्रम की तरफ देखा। अभी भी रुद्रम का चेहरा वैसे ही उस पर झुका हुआ था। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब मैं आपसे थैंक यू नहीं कहूँगी मिस्टर रुद्रम। रुद्रम शरारती लहजे से बोला, मुझे तुम्हारा थैंक यू चाहिए भी नहीं लिटिल गर्ल, मुझे कुछ और चाहिए। बोलते हुए उसकी नज़र अनाया के होठों पर थी। अनाया उसका इशारा अच्छी तरह से समझ चुकी थी। वो भी शरारती अंदाज में बोली, लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी मिस्टर रुद्रम, ये ऑफिस है और यहाँ पर सिर्फ काम होता है। रुद्रम ने अपनी टेढ़ी नज़रों से उसे देखा और उसकी गर्दन के पीछे अपनी उंगलियां रखकर हल्का हल्का उसकी गर्दन को चलाते हुए बोले, तुम्हें ऐसा लगता है लिटिल गर्ल कि मेरे लिए ये सब बातें मायने रखती होगी कि हम यहाँ हैं? मेरे लिए सिर्फ तुम मायने रखती हो। मुझे फ़िलहाल तुम चाहिए हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। अनाया शिकायती लहजे में बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, ये ऑफिस है, कोई कभी भी आ सकता है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ अपनी बॉस का ऑफिस में रोमांस करते हुए देखे। पता चला वो अपनी बॉस से इंस्पायर होकर खुद भी यहाँ रोमांस करना शुरू कर दे। रुद्रम हंसा और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा लिटिल गर्ल, अगर यहाँ पर मुझे कोई फालतू इंसान नजर आया तो एक पल भी नहीं लगेगा मुझे उसे यहाँ से बाहर निकालने में। भले ही ये इंडस्ट्रीज किसी की भी हो, लेकिन इस पर हुकूमत चलाने वाली पर मेरी हुकूमत चलती है। उसकी बात सुनती हुए अनाया के चेहरे की मुस्कुराहट लंबी होती जा रही थी। उसने अपनी पलकें झुका ली और अपना चेहरा थोड़ा और ऊपर की तरफ उठा लिया तो रुद्रम के चेहरे पर डेविलिश स्माइल आ गई। वो अनाया के चेहरे पर झुका और उसके होठों से अपने होठ मिलाते हुए उसे किस करने लगा। अनाया उसके होठों को खुद पर कहर बरसाते हुए महसूस कर रही थी, लेकिन अभी उसने पूरी तरह से रुद्रम को महसूस भी नहीं किया था कि रुद्रम ने अपने होठ उसके होठों से हटा लिए। अनाया उसकी तरफ देखते ही रह गई। रुद्रम ने अनाया को कमर से पकड़ा और उसे हवा में लिफ्ट करते हुए घुमा दिया और खुद चेयर पर बैठ गया। अनाया एकदम से हैरान रह गई। रुद्रम ने यह सब इतनी फुर्ती से किया था कि वो समझ ही नहीं पाई। अब वो रुद्रम की गोद में थी और रुद्रम आराम से चेयर पर बैठा था। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, अगर ऑफिस में रोमांस करना ही है तो लिटिल गर्ल थोड़ा ढंग से किया जाए, यू नो वॉट आई मीन। बोलते हुए उसका हाथ अनाया की पीठ पर जाने लगा था। अनाया ने इस वक्त वाइट कलर की सैटिन शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ब्लैक पैंट। उसका शर्ट पैंट से लूज थी। अनाया धीरे धीरे थोड़ी सी धीरे आवाज़ में बोली, मिस्टर रुद्रम प्लीज़ यहाँ नहीं, मैं जानती हूँ आप नहीं मानते ये सब चीज़, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए। रुद्रम अपनी इंटेंस नज़रों से उसके होठों और उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ मैं लिटिल गर्ल, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा और तुम मुझे मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे कहने पर अपनी लिमिट में सेट कर सकता हूँ, लेकिन उस लिमिट में रहते हुए मैं कितना लिमिटलेस हो सकता हूँ ये तुम मुझे नहीं बता सकती। अनाया ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। वो समझ चुकी थी कि रुद्रम नहीं मानेगा, इसलिए उसने पूरी तरह से खुद को रुद्रम की बाहों में ढीला छोड़ दिया और अपनी बाहें रुद्रम के गर्दन पर लपेट दी। रुद्रम अपना हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ पर ऊपर की तरफ ले जाते हुए जा रहा था। अनाया रुद्रम के डार्क लिप्स की तरफ देख रही थी, जो पिछले 5 महीनों से लगातार और ज़्यादा सिगरेट पीने की वजह से और भी ज़्यादा डार्क हो चुका था। रुद्रम ने अपने दूसरे हाथ से अनाया के चेहरे को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को पूरी तरह से अपने चेहरे पर झुका लिया। उसने अनाया के होठों को किस करना शुरू किया तो अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्रम को रिस्पॉन्स देने लगी। उसके हाथ भी रुद्रम के बालों में चलने लगे थे। अनाया की पीठ पर उसे रुद्रम का हाथ लगातार हरकत करता हुआ महसूस हो रहा था। रुद्रम अपना हाथ आगे की तरफ लेकर आया तो अनाया की सांसें तेजी से बढ़ने लगी, जो रुद्रम को किस करते हुए भी महसूस हो रही थी। अनाया पूरी तरह से सिहर रही थी। वो खुद
रुद्रम की बाहों में बेसब्र होने लगी थी, जिसका अंदाजा रुद्रम उसके किस करने के तरीके से पता कर सकता था। लेकिन साथ ही साथ रुद्रम के दिमाग में फिलहाल कुछ और भी चल रहा था। वो लगातार अनाया को किस करता रहा और अनाया की बॉडी में सेंसुअल टच करता रहा। वो एक बार फिर से अपना हाथ अनाया की बैक पर लेकर गया और उसके इनर की हुक खोलने को हुआ, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर ही अनाया की आंखें खुल गई। उसने झट से रुद्रम के चेहरे से अपना चेहरा हटा लिया और दरवाजे की तरफ देखा। सामने तन्मय को देखकर उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने वापस अपना चेहरा घुमा लिया। वो रुद्रम की गोद से खड़ी होने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसके कमर पर अपनी बाहें कस दी, जिससे वो रुद्रम से अलग भी नहीं हो पाई। वहीं तन्मय ने भी अपना चेहरा घुमा लिया था और दरवाजे से साइड हट गया था। वो हैरान था कि अनाया ने उसे जल्द से जल्द उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया। अगर वो खुद रुद्रम के साथ इस तरह से बिजी थी, न जाने क्यों उसे रुद्रम के साथ इस तरह से देखकर तन्मय को बुरा फील हो रहा था। उसे पहले ही रुद्रम पर शक हो रहा था। हालांकि वो कंफर्म नहीं था कि उसकी किडनैपिंग रुद्रम के आदमियों ने की थी, लेकिन उसे रुद्रम पर शक पूरा था, क्योंकि तन्मय को किडनैप करना भी इतना आसान नहीं था। उसका नाम भी टॉप के बिजनेसमैन में आता था और साथ ही साथ तन्मय ने इंस्पेक्टर को अपनी किडनैपिंग की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी अभी तक इंस्पेक्टर कुछ पता नहीं लगा पाए थे। इसलिए तन्मय का शक रुद्रम पर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ अनाया के कैबिन में अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर रुद्रम, कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए क्या हुआ। बोलते हुए उसने मुंह बनाया। रुद्रम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हारे लिए वो लड़का इतना मैटर करता है कि तुम उसके लिए मुझसे दूर जाने वाली थी। अनाया को समझ नहीं आया कि वो रुद्रम से क्या कहे। अगर वो ऐसी वैसी कोई बात कहती तो रुद्रम एक बार फिर से गुस्सा हो जाता। वो चुप रह गई, लेकिन रुद्रम को जैसे उसके सवाल का जवाब चाहिए था। उसने अनाया की पीठ पर अपना हाथ कसा और बोला, मुझे जवाब दो लिटिल गर्ल, क्या तुम्हारे लिए वो तन्मय इतना ज़्यादा मैटर करता है कि तुम उसके लिए मुझसे दूर जाने वाली थी। रुद्रम का सवाल सुनकर अनाया उसे देखते हुए बोली, ऐसा नहीं है मिस्टर रुद्रम, मैं किसी के लिए भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं मानती हूँ आपका मुझे प्यार करने का मन करता है, लेकिन मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच जो भी क्लोज मोमेंट्स हो वो सिर्फ हमारे रूम में हो, यूँ बाहर नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें इस तरह से देखे। और जब तन्मय कैबिन में आया तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी, पर मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, अब भी नहीं और कभी भी नहीं। रुद्रम अनाया की बातें गौर से सुन रहा था, जैसे उसके लिए ये बातें ना जाने कितना मैटर करती हो। उसने अनाया के गालों पर आए हुए बालों को पीछे किया और बोला, आई लव यू लिटिल गर्ल, आई लव यू सो मच। अनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर रुद्रम, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच ये लड़ाई ना हो। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। बोलते हुए अनाया रुद्रम के सीने से लग गई थी। उसके सीने से लगी अनाया के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में शायद कुछ चल रहा है। अनाया सुबह से ही रुद्रम के बिहेवियर को नोटिस कर रही थी, या ये कहना भी गलत नहीं था कि वो पिछले 2-3 दिनों से ही रुद्रम के बिहेवियर को नोटिस कर रही थी। तब भी रुद्रम को गुस्सा आता था, तो अगर अनाया उसके पास आकर उसके गुस्से को शांत करती थी तो उसका गुस्सा शांत हो जाता था। लेकिन अगर अनाया आगे से बहस करे या फिर उसके सवालों का जवाब ना देकर उससे आगे से सवाल करे तो रुद्रम का गुस्सा उतना ही बढ़ जाता था। जितना अनाया उसे प्यार से हैंडल करती थी, रुद्रम को हैंडल करना उतना ही आसान हो जाता था। लेकिन जब अनाया अपना गुस्सा दिखाती थी या उसे छोड़कर जाने की बात करती थी तो रुद्रम का गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा भयंकर हो जाता था, और फिर रिजल्ट में उन दोनों के बीच ऐसी लड़ाई होती थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। अनाया रुद्रम की सीने से लगी, मन ही मन बोली, ये कैसा प्यार है मिस्टर रुद्रम, जिसमें आप शायद एक डर में ही जी रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता मैं गलत सोच रही हूँ या सही, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ मुझसे ऑब्सेस्ड हैं। जहाँ एक तरफ रुद्रम ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में कसा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ तन्मय बाहर रिसेप्शन पर आया और अनाया की पर्सनल असिस्टेंट से बोला, मुझे अभी इसी वक्त अनाया से मिलना है। सामने से पर्सनल असिस्टेंट ने जवाब दिया कि अभी अनाया नहीं मिल सकती, जबकि अभी कुछ देर पहले उस पर्सनल असिस्टेंट ने ही तन्मय को मैसेज किया था कि अनाया उससे मिलना चाहती है। लेकिन ये सब उसने रुद्रम के कहने पर किया था। अब रुद्रम ने उसे ये सब कुछ क्यों करवाया वो नहीं जानती थी, पर रुद्रम ने उससे कहा कि जब भी तन्मय आए तो वो सीधा उसे कैबिन में भेजे, और बाकी सब इंस्ट्रक्शन सी रुद्रम ने ही उसे पर्सनल असिस्टेंट को दिए थे। तन्मय गुस्से से बोला, मैंने कहा ना मुझे अभी इसी वक्त अनाया से मिलना है तो उसे फ़ोन करो। उसे गुस्से में देखकर रिसेप्शनिस्ट ने अनाया के कैबिन में फ़ोन किया। रुद्रम फ़ोन उठाने लगा, लेकिन उससे पहले ही अनाया ने कॉल रिसीव किया। अपनी पर्सनल असिस्टेंट की बात सुनकर अनाया ने रुद्रम की तरफ देखा, जो बड़ी ही गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, लेकिन उसकी होठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें और उसकी मुस्कुराहट एक दूसरे का साथ नहीं दे रही थी। जैसे ही अनाया ने फ़ोन पर कहा कि वो अभी किसी से नहीं मिल सकती, तन्मय ने भी नहीं तन्मय
तन्मय से भी नहीं तो रुद्रम के चेहरे पर राहत के भाव उभर आए जो अनाया अच्छे से नोटिस कर रही थी। तन्मय से मिलने से मना कर अनाया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए मिस्टर रुद्रम। ऑफिस में कल से शुरू करूंगी, लेकिन आज का दिन मुझे आपके साथ बिताना है। रुद्रम के चेहरे पर अचानक से खुशी झलक उठी। वो एक्साइटेड होते हुए बोला, तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो लिटिल गर्ल? अनाया ने अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्रम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और एक बार फिर से बोला, आई लव यू लिटिल गर्ल, आई लव यू सो मच। इस बार उसके मुंह से आई लव यू सुनकर अनाया की धड़कन जैसे रुक गई हो। वो कुछ सोच रही थी और वो सब चीज सोचते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। रुद्रम उसे लेकर पार्किंग एरिया में आया और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। अभी उसकी गाड़ी कुछ ही दूरी पर आई थी कि अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, मेरा क्लब जाने का मन है, क्या हम क्लब चल सकते हैं या फिर शॉपिंग पर या फिर कहीं भी? रुद्रम ने हैरानी से उसे देखा और बोला, लेकिन अभी तो तुमने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो। अनाया हल्का सा हंसी और बोली, मेरा मतलब यही था मिस्टर रुद्रम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं और वक्त बिताएं। घर पर तो हम कभी भी जा सकते हैं ना, लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। उसकी बात सुनकर रुद्रम का जो चेहरा बेचैनी से भरा हुआ था वो एक बार फिर से नॉर्मल हो गया। उसने गाड़ी क्लब की तरफ घुमा दी। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर अपना सिर पीछे सीट पर लगा लिया। उसे नहीं पता था कि रुद्रम उसे कहाँ लेकर जा रहा है। कुछ देर बाद जब गाड़ी रुकी तो अनाया ने आंखें खोली। उसकी गाड़ी क्लब की पार्किंग एरिया में आकर रुकी हुई थी। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल गर्ल। अनाया ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। रुद्रम भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरी लिटिल गर्ल मुझसे कोई डिमांड करे और मैं उसे पूरा ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है लिटिल गर्ल? अनाया भी हल्का मुस्कुराई। रुद्रम उसे लेकर गाड़ी से बाहर निकला और दोनों क्लब के अंदर आए। अनाया को सोच रही थी, उसे देखना था कि रुद्रम उसके लिए क्या फील करता है और ये देखने के लिए ही वो रुद्रम को क्लब लेकर आई थी। उसे देखना था कि रुद्रम उससे प्यार करता है या वो सिर्फ उससे ऑब्सेस्ड है। वो उसकी पॉजिटिवनेस वाले प्यार से डील करने के लिए तो फिर भी तैयार थी, लेकिन रुद्रम की ऑब्सेशन के बारे में सोचते ही उसकी रूह कांप जाती थी। दोनों क्लब के अंदर आए। रुद्रम और अनाया दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। अनाया को लेकर रुद्रम बार काउंटर पर आया। उसने बारटेंडर को शॉट्स बनाने के लिए कहा। बारटेंडर ने शॉट्स बना कर दिए। रुद्रम ने एक शॉट्स अपने हाथ में लिया और दूसरा अनाया की तरफ बढ़ाया। अनाया ने उसके हाथों से वो शॉट्स लिया और उसे अपने होठों की तरफ बढ़ाया। रुद्रम ड्रिंक करते हुए डांस फ्लोर की तरफ देख रहा था, जहाँ कुछ कपल्स और कुछ फ्रेंड सर्कल में लोग डांस कर रहे थे। उसने वापस अनाया की तरफ देखा तो अनाया अपनी ड्रिंक खत्म कर चुकी थी। रुद्रम की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। उसने बारटेंडर को 2 शॉट्स और बनाने के लिए कहा। इस बार भी रुद्रम ने एक गिलास अपने हाथ में लिया तो दूसरा अनाया की तरफ बढ़ा दिया। तभी रुद्रम की पॉकेट में रखा फोन बजा तो रुद्रम ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला। उस पर अतुल्य का कॉल आ रहा था। रुद्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस अनाया की तरफ देखा तो इस बार भी अनाया अपनी ड्रिंक खत्म कर चुकी थी। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, लगता लिटिल गर्ल तुम्हारी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है ड्रिंक करने की। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्का हल्का नशा छाने लगा था और उसके होठों पर मुस्कुराहट भी तैर रही थी। वो रुद्रम के थोड़ा करीब हुई और रुद्रम के हाथों में पकड़ा हुआ शॉट्स का गिलास लेकर उसे खाली करते हुए बोली, आज बहुत दिन बाद हम पार्टी कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम, तो एक स्पेशल डांस हो जाए। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल के साथ उसकी कमर को थाम लिया और उसे डांस फ्लोर की तरफ लेकर बढ़ गया। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। डांस फ्लोर पर म्यूजिक चल रहा था। अनाया ने रुद्रम के सीने पर अपने हाथ रखे हुए थे। रुद्रम के हाथ अभी भी अनाया की कमर पर थे। अनाया रुद्रम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर रुद्रम, सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। रुद्रम भी उसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। आज तो जैसे अनाया उस पर अपना प्यार जी भरकर लुटा रही थी। तभी कुछ लड़के जो पहले ही वहां पर डांस कर रहे थे, उनकी नज़र भी रुद्रम और अनाया पर गई। अनाया को देखते हुए वो लोग भी उसके आस पास आकर डांस करने लगे। तोड़ दो खुद को तुम, बाहों में मेरी, बाहों में मेरी। रुद्रम अनाया के गाल को अपनी उंगलियों से सहला रहा था और उसके काफी करीब होकर डांस कर रहा था। अनाया भी अपने हाथ उसके सीने से उसकी गर्दन तक लेकर गई, जिससे रुद्रम उसकी गर्दन पर झुका हुआ था। अनाया ने उन लड़कों की तरफ देखा और अपने मन में ही बोली, सॉरी मिस्टर रुद्रम, लेकिन मुझे जानना है कि आप मुझसे प्यार करते हैं या सिर्फ मैं सिर्फ आपका ऑब्सेशन हूँ। इस बार मुझे किसी झूठे जाल में नहीं फंसना, बोलकर उसने गहरी सांस ली और उस लड़के को कुछ ऐसा इशारा किया जो कि किसी भी लड़की के लिए यूं ही किसी लड़के को करना काफ़ी गलत हो सकता था। उसमें से एक लड़के ने जब अनाया का इशारा देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अनाया के पीछे आकर डांस करने लगा और वो इस तरह से डांस कर रहा था जैसे उसकी बॉडी अनाया से टच हो। अनाया का दिल घबरा रहा था। वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो नशे में होने का ड्रामा कर रही थी। उसे रुद्रम का रिएक्शन देखना था। अनाया को जान
जाना था कि अनाया के पूरा विश्वास दिलाने के बाद भी कि वो रुद्रम से और सिर्फ रुद्रम से प्यार करती है, क्या फिर भी रुद्रम पहले की तरह पागलों की तरह बिहेव करता है या नहीं, या वो सच में बदल रहा है। रुद्रम ने उस लड़के को देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होने लगे। अनाया बड़े गौर से रुद्रम के चेहरे को देख रही थी और रुद्रम ने अनाया को देखा जो नशे में उसकी बाहों में लगभग से झूल रही थी। बाहों में, तेरे एहसासों में, भीगे लम्हातों में अनाया बड़े ही सडेक्टिव वे में रुद्रम के साथ डांस कर रही थी। रुद्रम ने अनाया को अपनी बाहों में कसा और उसे घुमाते हुए दूसरी तरफ कर लिया जिससे कि अनाया उस लड़के से टच ना हो। अनाया का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। मुझको डुबा तिसरगी सी है तेरी अदाओं से, दिलकश खटाओं से। अनाया ने उस लड़के की तरफ देखा, दोबारा देखा तो वो लड़का एक बार फिर से अनाया के पीछे जाकर डांस करने लगा। इस बार भी रुद्रम ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर से अनाया को दूसरी तरफ घुमा दिया। इन लम्हों में जिंदगी सी है, हया को जरा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ। अनाया ये सब देखते हुए खुश हो रही थी। अगर रुद्रम पहले जैसा होता तो अब तक तो वो उस लड़के का मुंह तोड़ चुका होता, लेकिन अनाया इतनी जल्दी भी रुद्रम पर विश्वास नहीं कर सकती थी। वो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रुद्रम को नोटिस कर रही थी, रुद्रम का बिहेवियर कब चेंज हो जाए उसे खुद ही समझ नहीं आता था। इसलिए उसने एक रिस्क और लिया। अब उसने रुद्रम के सीने से अपने हाथ हटा लिए और रुद्रम से थोड़ा अलग होकर डांस करने लगी। वो भी खो भी दो खुद को तुम, खो भी दो खुद को तुम, रातों में मेरी, रातों में मेरी। ऐसा लग रहा था जैसे नशे में टून वो सब कुछ भूल कर एंजॉय कर रही हो। उसका डांस थोड़ा सा सेंसुअल था। उन लड़कों को मौका मिल गया था उसके पास आने का। वो तीनों चारों लड़के उसके और भी ज़्यादा करीब होकर डांस करने लगे। उनमें से एक लड़के ने अनाया की कमर पर अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन उसका हाथ अनाया की कमर पर टच होता उससे पहले ही रुद्र ने अनाया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। उन लड़कों की तरफ देखते हुए बड़े ही नॉर्मल तरीके से बोला, गाइस शी इज़ माई वाइफ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा साइड हटकर एंजॉय कीजिए। अनाया रुद्रम की तरफ देखती ही रह गई। इस बार ना रुद्रम ने अनाया पर गुस्सा किया और ना ही उन लड़कों पर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रम ने खुद पर इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया। मतलब रुद्रम के लिए वो सिर्फ उसकी ऑब्सेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्सेशन पर कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। एक प्यार ही है जिसके लिए इंसान सच में बदल सकता है। मतलब आज मधु जी पर उसका गुस्सा सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी और उसके दिल को एक सुकून मिल रहा था। वो झट से रुद्रम के सीने से लग गई और इस बार वो कोई भी ड्रामा नहीं कर रही थी। वो सच में रुद्रम के करीब थी। आ आए लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। रुद्रम ने अनाया की तरफ देखा और बोला, आई लव यू लिटिल गर्ल। अनाया मुस्कुराई और उसने रुद्रम के सिर के पीछे अपने दोनों हाथ रखते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाई थी और उसके सिर को अपने चेहरे पर पूरी तरह से झुकाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो उसे किस करने लगी। किस करते हुए अनाया की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन रुद्रम की आंखें खुली थी और उसकी नजरें सामने उन लड़कों की तरफ थी जो अनाया के करीब आने की कोशिश कर रहे थे और उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। उन लड़कों को देखते हुए इस वक्त रुद्रम की नज़रों में आग जल रही थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी, लेकिन एक ही पल में उसने खुद को नॉर्मल किया और अपने हाथ बड़े ही प्यार से अनाया की पीठ पर रख दिए। भले ही उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए थे, लेकिन अभी भी उसकी वो आग से जलती हुई नजरें उन लड़कों पर थी, खासकर उस लड़के पर जिसने अनाया को छूने की कोशिश की थी। वो गुस्से से मन में ही बोला, तुमने मुझसे चीटिंग करने की कोशिश की है लिटिल गर्ल, ये तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन एक बार फिर से खतरनाक होते जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब अनाया को ऐसा लग रहा था कि रुद्रम का ध्यान उस पर नहीं है और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो अपनी ड्रिंक को वहीं पास रखे डस्टबिन में थ्रो कर रही थी और रुद्रम को ऐसे दिखा रही थी जैसे उसने ड्रिंक सच में की हो। वो सब याद करती हुई रुद्रम के जबड़े कस रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसके सीने से लगी हुई अनाया मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक होता हुआ लग रहा था। एक तरफ तूफान आने को था, एक बहुत बड़ा तूफान। अनाया रुद्रम के साथ उसकी गाड़ी में थी। अनाया के चेहरे पर भी उसकी खुशी झलक रही थी। वो बहुत खुश थी ये देखकर कि रुद्रम सच में बदल चुका है। अगर वो 3-4 दिनों में गुस्सा नहीं कर रहा, मतलब उसने सच में गुस्सा करना छोड़ दिया। और अब तो अनाया उसका टेस्ट भी ले चुकी थी जिसमें रुद्रम बिल्कुल पास हो चुका था। वो बहुत खुश थी। रुद्रम का हाथ गियर बॉक्स पर था। अनाया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली। अनाया की हरकत देखकर रुद्रम ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये तुम गलत कर रही हो लिटिल गर्ल। पहले खुद मुझे लालच दे रही हो और अब मैं लालची हो जाता हूँ तो मुझसे दूर भागने लगती हो। ये बात तो गलत है ना लिटिल गर्ल। ना मुझे अपने करीब आने देती हो और तड़पाने में तो तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं। अनाया ने उसकी तरफ देखा और बोले, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको नहीं तड़पाऊंगी तो।
रुद्रम की आंखें थोड़ी छोटी हो गई। वो हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अनया मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। बोलते हुए उसने रुद्रम के कंधे पर अपना सिर रख लिया। रुद्रम ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और फिर ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद वो सिंघानिया पैलेस आए। पैलेस में आते ही दोनों अपने कमरे में आ गए थे। रुद्रम अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम चेंज करो लिटिल गर्ल, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, बोलकर रुद्रम रूम से बाहर निकल गया। अनाया ने मुंह बनाया। उसे पहले ही नींद आ रही थी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम अब उसे छोड़ कर जाए, क्योंकि उसे अपनी नींद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जो पलक झपकते ही उसकी आंखों में समा जाने वाली थी। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही अनाया चेंजिंग रूम से नाइट सूट पहनकर बेड पर आई और जैसे ही वो तकिए पर सर रखकर लेटते ही उसकी आंखें बंद हुई और वो गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम कॉरिडोर में आकर अतुल्य से बात कर रहा था। वह अतुल्य से उन लड़कों के बारे में पूछ रहा था जिन लड़कों ने अनाया को छूने की कोशिश की थी और क्लब में उसके साथ डांस कर रहे थे। अतुल्य ने रुद्रम को बताया कि वो सारे लड़के उसके सामने ही हैं और उसने अच्छे से खातिरदारी हो रही है उनकी। बोलते हुए अतुल की नज़र सामने कुर्सी पर बंधे हुए 5 लड़कों पर थी। अतुल ने एक आदमी को इशारा किया तो उस आदमी ने एक जोरदार बेल्ट एक लड़के की पीठ पर मारी तो उस लड़के की चीख निकल गई। वो चीख सुनकर रुद्रम के चेहरे पर डबली स्माइल आ गई। वो अतुल से बोला, इनकी खातिरदारी पूरी रात यूं ही होनी चाहिए। कल सुबह तक उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, जब तक मैं खुद उनके पास नहीं आ जाता, क्योंकि आज रात मुझे कुछ ज़रूरी करना है। बोलते हुए वो अनाया के बारे में सोच रहा था। जिस तरह से गाड़ी में अनाया उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि आज अनाया खुद उसे अपने करीब आने का मौका भी देगी और जब रुद्रम उसके करीब जाएगा तो वो रुद्रम को रोक भी नहीं पाएगी। उसने सोच रखा था कि वो पूरी रात अपनी लिटिल गर्ल को परेशान करेगा। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वापस अपने रूम में आया। रूम में आते ही उसकी नज़र सामने अनाया पर गई, जो बेड पर आराम से सोई हुई थी। अनाया को सोई हुई देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा था। वो गुस्से से अनाया को देखते हुए मन ही मन बोला, पहले तुमने मेरा दिल जलाया लिटिल गर्ल, और अब उस दिल को ठंडक पहुंचाए बिना ही तुम चैन की नींद सो गई। मुझे बेचैन करके तुम चैन की नींद कैसे सो सकती हो? ये बहुत गलत कर रही हो लिटिल गर्ल। तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोलते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। सिर्फ पैंट पहने वो अनाया के पास आया और अनाया को अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन उसका समेटना कहीं से भी अनाया को कंफर्टेबल सुलाने के लिए नहीं, बल्कि उसको जगाने के लिए लग रहा था। वो चाहता था कि अनाया की नींद खुले और वो दोनों कुछ क्लोज मोमेंट्स बिताएं, लेकिन अनाया तो जैसे अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो नींद में ही बड़बड़ाई, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, मुझे सोने दीजिए ना, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम कहती हो कि मैंने तुमसे तुम्हारा सब छीन लिया? नहीं, ये गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारा जिस्म हासिल किया है, जान बाकी है तुम्हारी, वो भी छीन लूँगा अगर किसी और ने हक जताया तुम्हारी सांसों पर। मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था, उसे प्यार को खेल बनाना गुस्ताखी है तुम्हारी। बोलते हुए रुद्रम की आंखों के सामने वो वक्त घूम रहा था जब अनाया ने जानबूझकर शॉर्ट्स के गिलास डस्टबिन में खाली किए और अनाया के सामने ड्रंक प्रिपेंट करते हुए उन लड़कों के साथ डांस करने की कोशिश की, ताकि रुद्रम अपना आपा खोए और वो रुद्रम के गुस्से को बहाना बनाकर रुद्रम को छोड़कर चली जाए। हालांकि यहाँ पर भी ना ही अनाया गलत थी और ना ही रुद्रम। रुद्रम का डर उस पर हावी हो रहा था। अनाया का उससे दूर जाना उसकी कमजोरी थी और वो कमजोरी उसे पागल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनाया सिर्फ और सिर्फ रुद्रम के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी, जिसमें सिर्फ प्यार हो, ऑब्सेशन और पजेसिवनेस जैसी चीज़ें नहीं। रुद्रम करीबन 1 घंटा यूं ही अनाया को देखता रहा और फिर उसे देखते देखते ही वो भी गहरी नींद में चला गया। सुबह का वक्त। अनाया ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसने अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाई। उसे रुद्रम कहीं नजर नहीं आया, तो वो समझ चुकी थी कि रुद्रम जिम एरिया में गया होगा। उसने अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए अनाया बेड से उठी और वॉशरूम में गई। वॉशरूम से बाहर आकर वो भी जिम एरिया की तरफ आ गई। रुद्रम पुशअप कर रहा था। अनाया जिम एरिया के दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और फिर वो भी धीमे धीमे कदमों से उसके पास आने लगी। रुद्रम के पास आते हुए उसकी चाल थोड़ी सडेक्टिव थी। रुद्रम ने सामने मिरर में से उसे देख लिया था, लेकिन उसे वहां देखकर भी उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। अनाया उसकी पीठ पर झुककर उसकी पीठ पर लेटने को हुई, लेकिन जैसे ही वो उसकी पीठ पर आई, रुद्रम झट से पलट गया, जिससे अब अनाया रुद्रम के सीने पर आ चुकी थी और रुद्रम की पीठ नीचे मैट से लगी हुई थी। और रुद्रम की इस हरकत पर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत से बोली, ये चीटिंग है मिस्टर रुद्रम, आप ऐसा नहीं कर सकते। रुद्रम उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लिटिल गर्ल, और ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अनाया का चेहरा उसके सीने पर आया हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कल रात मैं जल्दी सो गई थी ना? रुद्रम अनजान बनते हुए बोला, क्यों, तुम्हें देर तक जागना था क्या? कोई काम था क्या लिटिल गर्ल?
अनाया ने मुंह बनाकर उसे देखा और बोली, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? रुद्रम कुछ सोचते हुए बोला, अगर तुम समझाओगी तो ही तो आएगी समझना लिटिल गर्ल। बताओ मुझे, क्या काम था तुम्हें? मैं अभी करवा दूंगा। ऑफिस से रिलेटेड कोई काम था या फिर कुछ शॉपिंग करनी थी या कुछ और देखना था? अनाया उसके सीने से उठने लगी, लेकिन रुद्रम ने एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। रुद्रम इस बार थोड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, बताओ ना लिटिल गर्ल, क्या करना था कल रात तुम्हें? अनाया मुंह बनाते हुए बोली, कल रात मैं चाहती थी कि हम दोनों। अनाया काफी धीरे धीरे बोल रही थी और रुद्रम की गहरी नजरें उस पर ही थी। जब बोलते बोलते वो चुप हो गई तो रुद्रम बोला, बताओ ना लिटिल गर्ल, क्या चाहिए था तुम्हें? अन्ना एक बार फिर से बोली, मैं चाहती थी कि कल रात हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल वैसे ही प्यार करें जैसा हमेशा करते थे। उसकी बात सुनते हुए रुद्र मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम्हें तो थोड़ा वक्त चाहिए था ना लिटिल गर्ल। अनाया ने उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाना शुरू किया और बोली, अब मुझे कोई वक्त नहीं चाहिए मिस्टर रुद्र, बस मुझे आप चाहिए हो, आपका प्यार चाहिए। मुझे समझ आ चुका है कि अब मुझे आपको खुद से दूर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा यूँ ही मुझे प्यार करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू एंड योर लव। रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसके चेहरे को अच्छी तरह से अपने हाथों में थामा और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका लिया। उसने अनाया के माथे पर अपनी होंठ रखे और बड़ी ही प्यार से बोला, आई प्रॉमिस लिटिल गर्ल। रुद्रम का प्रॉमिस सुनकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसकी नजरें अब रुद्रम की होठों पर ठहरी हुई थी। रुद्रम कुछ रिएक्ट भी करता उससे पहले ही अनाया ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगी। रुद्रम का हाथ उसकी पीठ पर चल रहा था, साथ ही साथ वो भी अनाया को रिस्पॉन्स देने लगा था। जैसे जैसे रुद्रम उस पर हावी होने लगा, अनाया की सांसें गहरी होने लगी। रुद्रम ने अनाया की पीठ पर अंदर की तरफ से अपना हाथ लेकर जाना शुरू किया तो अनाया की चुप कर बोली, मिस्टर रुद्रम, हम अपने रूम में नहीं हैं। रुद्रम उसे और भी ज़्यादा बोला, यहाँ पर कोई नहीं आएगा लिटिल गर्ल। बोलकर रुद्रम ने अनाया को पलट कर नीचे मैट पर कर दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। रुद्रम के होंठ अनाया की गर्दन पर चलने लगे थे और अनाया रुद्रम के नाम का मौन कर रही थी, मिस्टर रुद्रम कहते हुए उसकी वो गरम गरम सांसें रुद्रम को मदहोश कर रही थी। तभी रुद्रम ने उसके हाथों को अपने सिर से हटाया और अपने हाथों से जकड़ लिया और रुद्रम के बालों में, जैसे रुद्रम के बालों में चल रहे अनाया के हाथ रुद्रम को डिस्टर्ब कर रहे थे। उसकी कलाइयों पर लगातार रुद्रम की पकड़ कसती जा रही थी और साथ ही साथ अनाया की गर्दन पर रुद्रम की होंठ बेतहाशा चल रहे थे। अनाया भी उसे यूं ही किस करने के लिए बेचैन हो रही थी। मुश्किल से उसने रुद्रम के हाथों से अपनी कलाइयाँ छुड़ाई और रुद्रम की गर्दन पर अपनी होंठ रखने लगी, लेकिन रुद्रम के दिमाग में तो ना जाने क्या चल रहा था। वो रुक कर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनकर अनाया का चेहरा उतर गया। रुद्रम उसे अपनी गोद में लिए खड़ा हुआ और यूं ही लेकर उसे वापस रूम में आया। अनाया ने अपनी बाहें रुद्रम की गर्दन पर लपेट रखी थी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन क्यों मिस्टर रुद्रम, आज आपको जल्दी क्यों जाना है? रुद्रम उसे बेड पर बिठाकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है लिटिल गर्ल, जिसमें मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। अनाया ने अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्रम वॉशरूम में चला गया। अनाया उसके जाने के बाद बेड से उठी और क्लोजेट में से रुद्रम के लिए कपड़े निकालने लगी। रुद्रम शावर के नीचे खड़ा था। शावर का ठंडा ठंडा पानी इसके चेहरे को भिगोता हुआ उसके सीने पर आ रहा था। रुद्रम ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और उस अपने बालों में अपना हाथ घुमाते हुए बोला, बहुत तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए लिटिल गर्ल। अब थोड़ा सा तड़पने की बारी तुम्हारी। तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार में जब इंसान तड़पता है तो कैसा महसूस होता है। लेकिन तुम्हारी तड़प और मेरी तड़प में बहुत फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। रुद्रम और अनाया दोनों रेडी हो चुके थे। दोनों रेडी होकर नीचे हॉल में आकर डाइनिंग टेबल पर आए, जहाँ पर ब्रेकफास्ट लग रहा था। दोनों ने सबके साथ मिलकर नाश्ता किया और फिर रुद्रम अपनी जगह से उठा। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम ड्राइवर के साथ ऑफिस चली जाना लिटिल गर्ल, मुझे थोड़ी जल्दी है। अनाया ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो भी अपनी जगह से उठी। रुद्रम दरवाजे तक पहुंचा तो उसने पलटकर अनाया की तरफ देखा, जो लगभग उसके कदम से कदम मिलाते हुए उसके पीछे दरवाजे तक आई थी। रुद्रम ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो अनाया उसके बिल्कुल करीब होकर बोली, शाम को आप मुझे लेने आएंगे ना मिस्टर रुद्रम? रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं आऊँगा लिटिल गर्ल, अभी भी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वरना मैं ही तुम्हें ड्रॉप करता। शाम को मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगा। बोलकर उसने अनाया का गाल थपथपाया। अनाया ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिला दिया। रुद्रम वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। अनाया वापस घूमी तो उसे सामने ही मानवी जी दिखाई दी, जो टेबल से कुछ बर्तन उठा रही थी। वो जल्दी से मानवी जी के पास आई और उनके हाथों से वो बर्तन लेते हुए बोली, आप ये क्यों कर रही हैं माँ? सर्वेंट कहाँ है?
मानवी जी मुस्कुराई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बड़ी ही प्यार से बोली, अगर मैं थोड़ा सा काम कर भी लूंगी तो क्या हो जाएगा, सारा दिन घर में फ्री ही तो रहती हूँ। अनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, आप फ्री कहाँ रहती हैं माँ, आपको सारा दिन डैड की देखभाल करनी होती है, आप जाइए मैं करवा लूंगी। मानवी जी ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे को चूम कर बोली, तुम बहुत समझदार हो अनाया, मुझे खुशी है कि तुम मेरे रुद्रम की जिंदगी में आई, तुमसे बेहतर लाइफ पार्टनर उसे मिल नहीं सकती थी। अब बस कभी उसे छोड़कर मत जाना, उसे समझने की कोशिश करना, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। वहीं दरवाजे पर खड़े रुद्रम की मुठ्ठियां कस गई। जो अपनी एक फाइल लेने वापस आया था, वो फाइल जो उसने हॉल में रखे हुए टेबल पर रखी थी, लेकिन अब वो बिना फाइल लिए ही वहां से चला गया। अनाया ने सब सर्वेंट से डाइनिंग टेबल साफ करवाया और फिर अपना पर्स और फोन लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आई। ड्राइवर पहले ही उसके लिए गाड़ी लेकर तैयार खड़ा था। वो गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। उसकी गाड़ी जब सिंघानिया पैलेस से निकली तो सड़क के किनारे खड़े रुद्रम की गाड़ी भी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे ही चलने लगी। रुद्रम अभी भी वहीं पर था। अनाया की गाड़ी वर्मा इंडस्ट्रीज तक आई। उसकी गाड़ी को वर्मा इंडस्ट्रीज में पार्क होते देख रुद्रम की गाड़ी भी आगे बढ़ गई। अनाया ऑफिस में आई और ऑफिस में आते ही वो वापस अपने काम पर लग गई। सारा काम नई शुरुआत के हिसाब से किया जा रहा था। बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और कुछ लीगल इश्यूज भी हुए थे, लेकिन रुद्रम ने सब सही करवा दिया था, जिसके लिए अनाया जितना रुद्रम को थैंक यू बोलती उतना ही कम था। लेकिन वो इतना भी जानती थी कि रुद्रम उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये तो चीज़ ही क्या है, काम करते करते कब 2 से 3 घंटे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। उसने अपनी पर्सनल असिस्टेंट को बोलकर अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई और अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लगी। फ़ोन को देखते हुए उसे तन्मय की याद आई। तन्मय के साथ उसने कई दिनों से बात नहीं की थी। कल भी तन्मय जब ऑफिस आया तो वो तन्मय से बात नहीं कर पाई। उसने अपने लैपटॉप से तन्मय की सारी डिटेल ली और फिर उसके नंबर पर कॉल किया। सामने से तन्मय ने अननोन नंबर देखा तो कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया। जैसे ही उसने अनाया की आवाज़ सुनी वो एकदम चौंक गया। अनाया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, आवाज़ नहीं आ रही क्या। सामने से तन्मय कुछ बोल ही नहीं रहा था तो तन्मय की आवाज़ क्या आती। अनाया को लगा शायद फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो उसने स्पीकर ऑन कर दिया। उसी वक्त केबिन का दरवाज़ा खुला और उसकी पर्सनल असिस्टेंट कॉफ़ी लेकर अंदर आए। तन्मय की भी उसी वक्त फ़ोन पर बोला, तुम कहाँ थी अनाया, तुम्हें पता है मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जानती भी हो तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया है। यू नो आई लव। बोलते बोलते वो चुप हो गया था, लेकिन उस पर्सनल असिस्टेंट की आंखें बड़ी हो गई थी। अनाया ने जल्दी से अपना फ़ोन स्पीकर से हटाया। उसकी पर्सनल असिस्टेंट साक्षी ने कॉफ़ी टेबल पर रखी और वहाँ से चली गई। अनाया तन्मय से फ़ोन पर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तन्मय, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई, बट डोंट वरी, आई एम फाइन। तन्मय सामने से तन्मय बोला, कल जो मैंने तुम्हारे कैबिन में देखा वो क्या था, तुमने तो कहा था कि तुम रुद्रम सिंघानिया के साथ कोई रिश्ता नहीं रखने वाली हो। लेकिन उसकी बातें सुनते हुए अनाया हैरान हो गई। हालांकि वो तन्मय को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे अपने और अपने मिस्टर रुद्रम के बीच बोलने की इजाज़त दे देगी। वो बहुत ही नॉर्मल वे में बोली, वो मेरा और मिस्टर रुद्रम का पर्सनल मैटर है तन्मय, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस मैटर से दूर रहो। मैं जानती हूँ तुम मेरा अच्छा चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं, लेकिन मेरा यकीन करो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रुद्रम को हमारा दोस्ती का रिलेशन अच्छा लगता है, तो हम प्लीज़ अपना बिजनेस रिलेशन ही मेंटेन करें। मैं नहीं चाहती कि अब मेरे और मिस्टर रुद्रम के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए। सामने से तन्मय की मुठ्ठियां कसने लगी। वो गुस्से से बोला, तुम जानती भी हो तुम्हारे मिस्टर रुद्रम ने क्या किया है। अनाया हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। तन्मय उसका सवाल सुनकर बोला, तुम्हारे मिस्टर रुद्रम ने मुझे मरवाने की कोशिश की है। पहले उसने मेरा एक्सीडेंट करवाया और फिर मुझे किडनैप करवाया। वो मेरी जान लेना चाहता है और तुम कह रही हो कि तुम ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हो। हाउ कुड यू। अभी तन्मय बोल ही रहा था कि अनाया गुस्से से बोली, शट अप तन्मय, मैं तुम्हें बोलने दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे और मैं सुनती जाऊंगी। तुम मेरे मिस्टर रुद्रम के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मेरे मिस्टर रुद्रम ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की, और वो ऐसा क्यों करेंगे। उसकी बात सुनकर अब तन्मय हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर अनाया और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही थी। अनमय फ्रस्ट्रेट होकर बोला, ये तुम कह रही हो अनाया, क्या तुम नहीं जानती अपने मिस्टर रुद्रम को कि वो तुम्हारे लिए कितना पागल है।
जब उसने देखा कि मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ तो उसने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया। वो इंसान पागल है और तुम उस पागल इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सोच रही हो। उसके साथ रहना तो दूर, मुझे तो लगता है कि उस इंसान को पागल खाने अभी वो बोल ही रही थी कि अनाया गुस्से से बोली, आइंदा कभी मुझे फ़ोन मत करना तन्मय, वरना मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कुछ कह बैठूंगी। बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपने कैबिन में बैठा रुद्रम लैपटॉप पर अनाया को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने सामने से तन्मय की तो आधी अधूरी बातें सुनी क्योंकि फ़ोन स्पीकर से हट चुका था, लेकिन अनाया की बातें उसे पूरी तरह से सुनाई दी। उसने चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। वह अनाया की तरफ देखते हुए बोला, आखिर तुमने उस तन्मय को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया लिटिल गर्ल। मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम सिर्फ मेरी हो। अब बस तुम और मैं, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम मेरे पास रहोगी माई लिटिल शुगर गर्ल बनकर। बोलते हुए उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट लंबी हो गई। वहीं दूसरी तरफ वर्मा इंडस्ट्रीज में अनाया ने तन्मय का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया, लेकिन तन्मय की कही हुई बातें उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो ये बात तो सोचना भी नहीं चाहती थी कि तन्मय ने जो कुछ वो कहा उस बात में बिल्कुल भी सच्चाई है। उसे पता था कि रुद्रम उसके लिए बहुत पजेसिव है, लेकिन वो यूं ही किसी को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कल रात क्लब के इंसिडेंट्स के बाद तो उसे कंफर्म हो चुका था कि अब रुद्रम सुधर चुका है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा है। अब उसे तन्मय पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और रुद्रम को कॉल किया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। रुद्रम ने जब टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन बजता देखा तो अनाया का नंबर देखते हुए उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने अपने फ़ोन रिसीव नहीं किया, वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, मैं खुश हूँ लिटिल गर्ल कि तुमने तन्मय को छोड़कर मुझे सेलेक्ट किया, लेकिन मेरी नाराज़गी अभी भी दूर नहीं हुई है। तुम्हें पहले मेरी नाराज़गी दूर करनी होगी। बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे, अब थोड़ा सा तुम्हारी बारी है। बोलकर उसने लैपटॉप बंद किया और अपना काम करने लगा। रुद्रम ने जब 3-4 बार कॉल रिसीव नहीं किया तो अनाया ने थक कर अपना फ़ोन वापस रख दिया। उसने टेबल पर रखा अपना कॉफ़ी का कप उठाया। बिल्कुल कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। अनाया ने दोबारा साक्षी को बुलाया और उसे फिर से कॉफ़ी लाने के लिए कहा। साक्षी ने कैबिन से जाते ही पहले रुद्रम को अनाया की कॉल के बारे में इन्फॉर्म किया था, लेकिन रुद्रम सीसीटीवी से पहले ही अनाया को देख रहा था, इसलिए उसने साक्षी का मैसेज चेक तक नहीं किया। रात के तकरीबन 7 बजे सुबह से अनाया रुद्रम को कम से कम 10 बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन रुद्रम ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया था। अब उसे रुद्रम पर गुस्सा आने लगा था। उसका मूड भी बहुत खराब था। रुद्रम ने उससे कहा था कि वो उसे लेने ज़रूर आएगा, लेकिन रुद्रम आया ही नहीं। ड्राइवर के साथ अनाया वापस सिंघानिया पैलेस आ गई। पैलेस में आते ही वो सीधा अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर डिनर के लिए नीचे आई। वो बेसब्री से रुद्रम का इंतजार कर रही थी, लेकिन सबने डिनर कर लिया था पर रुद्रम नहीं आया। अनाया का उसका बिना खाना खाने का मन नहीं था। इसलिए अनाया ने बाद में रुद्रम के साथ खाना खाने का बोलकर डिनर स्किप कर दिया था। वो वापस अपने कमरे में आई और कमरे में इधर उधर टहलते हुए रुद्रम का इंतजार करने लगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्लोजेट को खोला और उसमें से कुछ सामान निकाला। वो पूरे रूम को डेकोरेट करने लगी थी। डेकोरेशन करते करते तकरीबन 11 बज चुके थे, लेकिन रुद्रम अभी भी नहीं आया। तभी अनाया के फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ। उसने झट से अपना फ़ोन देखा। उस पर रुद्रम का मैसेज था, जिस पर लिखा था कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा। उस मैसेज को देखते हुए अनाया की आंखें नम हो गई। उसने नज़रें घुमाते हुए पूरे कमरे में देखा। उसने कितना मन से डेकोरेट किया था। उसने अपना फ़ोन बेड पर पटका और आंधे मुँह लेट गई। कब रोते रोते उसकी आँख लगी उसे पता ही नहीं चला, लेकिन करीबन 1 बजे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे छू रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा तरीके से। अनाया ने झट से अपनी आंखें खोली। कमरे में लाइट बिल्कुल डिम थी, जबकि उसे अच्छे से याद था कि वो लाइट ऑन में ही बेड पर आई थी, लेकिन वो उस डिम लाइट में भी रुद्रम को पहचान सकती थी। और टच वो अपनी बॉडी पर फील कर रही थी। वो टच भी वो महसूस कर सकती थी कि ये टच सिर्फ रुद्रम का है। रुद्रम नीचे बेड पर लेटा हुआ था और अनाया उसके ऊपर लेटी हुई थी। अनाया उससे नाराज़ थी। सुबह से वो रुद्रम को फ़ोन करने की रुद्रम ने कॉल रिसीव नहीं किया। ऑफिस में वो रुद्रम का इंतजार करती रही, लेकिन रुद्रम उसे लेने नहीं आया। घर आने के बाद भी रुद्रम ने उससे इतना इंतजार करवाया और अब 1 बजे रुद्रम उसके पास वापस आ रहा था। रुद्रम उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी हर नाराज़गी दूर कर दूंगा लिटिल गर्ल। अनाया मुंह बनाते हुए बोली, वो तो आप हमेशा ही कर देते हैं, लेकिन आप मुझे नाराज़ होने का मौका ही क्यों देते हैं मिस्टर रुद्रम? आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। आपके बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैंने आपको कितने कॉल भी किए, लेकिन आपने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। रुद्रम उसके गालों पर आए बालों को पीछे करता हुआ बोला, मैं जानता हूँ लिटिल गर्ल, तुम्हें बुरा लगा होगा। आखिर इस फीलिंग से तुमने मुझे भी रूबरू करवाया है। जैसे ही उसने कहा, अनाया का चेहरा मायूस हो गया। जब वो रुद्रम को छोड़ कर गई थी तो रुद्रम भी उसे दिन रात कॉल करता रहता था, लेकिन अनाया उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं करती थी। वो रुद्रम के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोली, आप नाराज़ हैं क्या मुझसे मिस्टर रुद्रम?
रुद्रम मुस्कुराया और बोला, तुमसे मैं कभी नाराज नहीं हो सकता लिटिल गर्ल। तुमसे नाराज होना मतलब अपनी सासों से नाराज होना। मैं आज सच में बिजी था, बस इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ पाया, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ ना। अनय हल्का सा मुस्कुराया, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होकर साइड लैंप जलाए, जिससे कमरे में थोड़ी रोशनी हो गई। अब पूरे कमरे को अच्छे से देखा जा सकता था। पूरा कमरा अनय ने अपने हाथों से डेकोरेट किया था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, ये सब मैंने आपके लिए किया है मिस्टर रुद्रम। कहते हुए उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी। साथ ही साथ रुद्रम भी उस डेकोरेशन को देख रहा था। उसने अनाया के चेहरे को देखा और मन ही मन बोला, मुझे नहीं पता लिटिल गर्ल मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन मैं जो हूँ तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट करना होगा। मैं तुमसे नाराज रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रह नहीं पाता, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। पागल हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए पागलपन में कुछ भी कर जाता हूँ। तुम्हें हर्ट भी करता हूँ और तुम्हें रुलाता भी बहुत हूँ, पर मैं नहीं कंट्रोल कर पाता खुद पर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। आई रियली लव यू लिटिल गर्ल, और यही प्यार मेरी कमजोरी है। अनाया ने वापस नजरें घुमाकर रुद्रम की तरफ देखा और एक्साइटमेंट होते हुए बोली, आपको पसंद आया? रुद्रम ने अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? उसका सवाल सुनकर अनाया के रोंगटे से खड़े हो गए। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो रुद्रम के सीने पर अपनी उंगली चलाते हुए बोली, क्योंकि मैंने आपको बहुत वक्त खुद से दूर रखा हुआ है, लेकिन आज मैं फिर से आपको अपने करीब महसूस करना चाहती हूँ। हमारे बीच जो भी लड़ाइयाँ थी, आज मैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर से मेरे मिस्टर रुद्रम को प्यार करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे मिस्टर रुद्रम भी मुझसे वैसे ही प्यार करें जैसे वो हमेशा करते थे। रुद्रम उसके दिलकश चेहरे को देख रहा था। अपनी बात कहते वक्त अनाया का चेहरा जिस तरह से लाल था, उस पर तो वो एक बार फिर से फिदा हो चुका था। उसने अनाया के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका कर बोला, ये सब जरूरी नहीं है लिटिल गर्ल। अगर तुम कुछ और वक्त लेना चाहती हो तो ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। अनाया ने मुंह बनाया और तुरंत से बोली, मुझे नहीं करवाना आपसे इंतजार, और ना ही अब मुझे कोई वक्त चाहिए। बस बहुत हो गया। अब मुझे बस आपके साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुद्रम ने इंटेंस वॉइस में बोला, और कुछ नहीं चाहिए? अनाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। न जाने क्यों अचानक उसकी आंखों के सामने रुद्रम और अपना फ्यूचर आने लगा था। फ्यूचर में वो और रुद्रम पेरेंट्स बने, ये सब चीज़ें उसकी आंखों के सामने चलने लगी थी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे बहुत कुछ चाहिए मिस्टर रुद्रम, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी फ़िलहाल मुझे आप चाहिए। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हो गए, ये सुनकर कि अनाया को कुछ और चाहिए। उसे गुस्सा आने लगा था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद पर कंट्रोल किया। वो अनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, मेरे अलावा तुम्हें ज़िंदगी में और कोई नहीं आएगा लिटिल गर्ल, सिर्फ मैं और तुम। मेरे अलावा अगर किसी ने तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए वो सुबह के वक्त के बारे में सोच रहा था, जब उसने कल क्लब वाले लड़कों में से एक मुलाकात की थी। वो मुलाकात जो रुद्रम के एरिया में हुई थी, और उस मुलाकात में उन लड़कों की दर्द भरी चीखें रुद्रम ने सुनी थी। उन लड़कों से जिस तरह से अनाया को उन लड़कों ने जिस तरह से अनाया को टच करने की कोशिश की थी, उसकी सज़ा रुद्रम ने उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके दी थी। रुद्रम ने उसकी जान नहीं ली, लेकिन उसकी जान बख्शी भी नहीं। मरने की हालत में रुद्रम ने उन सभी लड़कों को जंगल की तरफ छुड़वा दिया था। अनाया रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर रुद्रम, आप चुप क्यों हैं? क्या आप नाराज हैं मुझसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नाराज हैं मुझसे, लेकिन मुझे बता नहीं रहे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर रुद्रम अपनी सोचों से बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, कहा ना तुमसे लिटिल गर्ल, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अनाया अपने होठों पर पाउट बनाते हुए बोली, तो प्रूफ कीजिए कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। रुद्रम सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, अच्छा, तो कैसा प्रूफ होगा कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ? अभी वो बोली रही थी कि अनाया रुद्रम के कॉलर पर अपने हाथ रखते हुए घूम गई और खुद बिस्तर पर लेटकर उसने रुद्रम को अपने ऊपर खींच लिया। हालांकि वो रुद्रम को ऐसे खींच नहीं सकती थी, लेकिन उसने रुद्रम ने खुद को ढीला छोड़ दिया था और वो खुद उसके ऊपर आ चुका था। उसके हाथ बेड पर थे और उसने अपना भार भी अनाया पर ही डाला था। अनाया उसकी आंखों में देखते हुए सेडेक्टिव वॉइस में बोली, आपको पता है मिस्टर रुद्रम कि आपको कैसे प्रूफ करना है? उसके एक्सप्रेशन और उसकी वो सेडेक्टिव सी वॉइस सुनकर रुद्रम की आंखों में मदहोशिश आने लगी, लेकिन वो एक ही झटके में अनाया के ऊपर से उठ गया। अनाया हैरानी से उसे देखने लगी। अनाया रुद्रम की आंखों में देखते हुए सेडेक्टिव वॉइस में बोली, आपको पता है मिस्टर रुद्रम कि आपको कैसे प्रूफ करना है? उसके एक्सप्रेशन और उसकी वो सेलेक्टिव सी वॉइस सुनकर रुद्रम की आंखों में मदहोशिश आने लगी, लेकिन वो एक ही झटके में अनाया के ऊपर से उठ गया। अनाया हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्रम अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अनाया की नजरें उस पर तिरछी हो गई। चेहरे पर डेविलिश स्माइल लिए रुद्रम बिस्तर पर लेट गया और एक बार फिर से उसने अनाया को अपने ऊपर कर लिया।
लिया और बोला, हर बार मैं ही क्यों प्रूफ करूं लिटिल गर्ल कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस बार थोड़ा प्रूफ तुम भी कर दो। बोलती हुई जब उसने अपनी गहरी नजरें अनाया के चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन पर डाली तो अनाया की रोंगटे खड़े होने लगे। उसकी नजर झुक गई और अगले ही पल उसने रुद्रम को किस करना शुरू कर दिया। रुद्रम ने उसके बालों पर अपना हाथ रखते हुए उसके बालों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया और उसके सिर को अपने हाथ से कभी ऊपर और कभी नीचे कर दी। जैसे जैसे रुद्रम उसके सिर को हिलाता वैसे वैसे रुद्रम अपने होठ रखते हुए उसे किस करती रही। उसकी नज़र ऊपर रुद्रम के चेहरे की तरफ उठी हुई थी। रुद्रम का चेहरा बहुत ही ज़्यादा मदहोशी से भरा हुआ था। अनाया हल्का सा ऊपर उठी और रुद्रम की कमर पर बैठ गई। रुद्रम उसे थोड़ा सवालिया नज़र से देखने लगा। रुद्रम के पेट पर अपने हाथ रखते हुए वो उसे अपने हाथ लेकर आई और फिर उसकी गर्दन तक अपने हाथ पहुंचते तो रुद्रम की आंखें बड़ी हो गई। अनाया तुरंत से बोली, डोंट वरी मिस्टर रुद्रम, हर्ट नहीं करूंगी आपको, लेकिन आज थोड़ा हर्ट करना तो बनता है। बोलते हुए वो रुद्रम से साइड हटी और अगले ही पल उसने रुद्रम की पैंट से उसकी बेल्ट निकाल दी। रुद्रम की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। दोबारा अनाया उसके ऊपर आई और उसने बेल्ट से रुद्रम के हाथ बांध दिए। रुद्रम उसे डेविल नज़रों से देखते हुए बोला, ये बहुत गलत कर रही हो लिटिल गर्ल, तुम बहुत पछताओगी। अनाया हंसी और बोली, अगर आपको प्यार करने के बदले में थोड़ा पछताना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं मिस्टर रुद्रम। बोलकर वो वापस रुद्रम को चूमने लगी। रुद्रम भी उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहता था। उसके चेहरे को, उसकी पीठ को, उसकी बॉडी को अपने हाथों से छूना चाहता था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। वहीं अनाया को तो जैसे मौका मिल गया था रुद्रम को परेशान करने का। वो लगातार उसे किस करती जा रही थी, जिससे रुद्रम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से अनाया के बालों में जोर से दर्द हो गया। अनाया की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि रुद्रम ने अपने हाथ बेल्ट से छुड़ा लिए थे और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। अनाया मायूसी से बोली, ये तो चीटिंग है मिस्टर रुद्रम, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी वो बोली रही थी कि रुद्रम उसे अपनी बाहों में समेटे ही बेड पर उठकर बैठा और अगले ही पल अनाया बेड पर उसके नीचे थी। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें मौका दिया था लिटिल गर्ल, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी लिटिल गर्ल अभी भी छोटी बच्ची है। अनाया मुंह बनाकर बोली, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ मिस्टर रुद्रम, मैं पूरे 20 ईयर्स की होने वाली हूँ। रुद्रम मुस्कुरा कर बोला, बताने की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल, मैं सारी दुनिया को भूल सकता हूँ, तुम्हारी बर्थडे नहीं भूल सकता। जैसे रुद्रम ने कहा, अनाया के चेहरे की मुस्कुराहट लंबी हो गई। उसने 20 ईयर्स इसलिए बोला था क्योंकि वो रुद्रम को याद दिलाना चाहती थी कि उसका बर्थडे आने वाला है, लेकिन वो ये कैसे भूल सकती थी कि इतना तो वो खुद के बारे में नहीं जानती जितना रुद्रम उसके बारे में जानता है। उसे मुस्कुराते हुए देख रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और उसके गालों को बड़े ही प्यार से चूमने लगा। अनाया हैरान रह गई। रुद्रम कभी उसके माथे को चूम रहा था तो कभी गालों को, कभी उसकी आंखों को, तो कभी हल्का सा उसके होठों को और कभी गर्दन की तरफ भी बढ़ जाता। अनाया उसकी हरकतों से हैरान हो रही थी, लेकिन हैरान वो इस बात से थी कि हमेशा वाइल्ड होकर प्यार करने वाला रुद्रम आज इतना सॉफ्ट क्यों था। उसने रुद्रम के कंधे पर अपने हाथ रखे और थोड़ा सा खुद से अलग करते हुए बोली, आप ठीक तो है ना मिस्टर रुद्रम। रुद्रम तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें मुझ में कोई प्रॉब्लम लग रही है। अनाया अपना नाक सिकोड़ कर बोली, प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, लेकिन आप बदले बदले लग रहे हैं। आप हमेशा वाइल्ड होकर मुझे प्यार करते हैं और आज आपका ये बदला सा रूप मुझे हैरान कर रहा है, पर मुझे ये वाला मिस्टर रुद्रम ज़्यादा पसंद आया। बोलते हुए उसने अपने होठों को अपने दांतों में दबाकर हल्का सा घुमाया। रुद्रम ने उसके होठों को देखते हुए काटने का इशारा किया तो अनाया ने जल्दी से अपने होठों को मुंह के अंदर दबा लिया। रुद्रम उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम अपनी पूरी बॉडी को कैसे छुपाओगी लिटिल गर्ल। अनाया ने जल्दी से अपने होठों को ढीला छोड़ दिया और अगले ही पल रुद्रम उसके चेहरे पर झुका और बेतहासा उसके होठों को चूमने लगा। वो लगातार उसे किस कर रहा था और अब रुद्रम ना ही ज़्यादा वाइल्ड था और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। वो बस अनाया को एक अच्छी किस दे रहा था जिसे अनाया आज पूरी तरह से फील कर रही थी। हालांकि उसे वाइल्ड रुद्रम और सॉफ्ट रुद्रम दोनों पसंद थे, लेकिन ये वाला रुद्रम तो अब और भी ज़्यादा पसंद आ रहा था। कुछ देर बाद उसके होठों को छोड़कर रुद्रम उसकी गर्दन पर किस करने लगा और ना जाने फिर वो कहाँ कहाँ गया और कहाँ कहाँ जाकर उसने अनाया को पूरी तरह से बेसब्री कर दिया था। अनाया बिस्तर पूरी तरह से मचल रही थी। मिस्टर रुद्रम उसके होठों से बार बार निकल रहा था और गहरी सिसकियाँ पूरी कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद रुद्रम रुकने लगा तो अनाया ने उसके कंधों को पकड़कर उसे अपने ऊपर ही रुकने को कहा। वो रुद्रम की तरफ देख कर बोली, आई वॉन्ट यू मिस्टर रुद्रम। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं इंतजार कर लूंगा लिटिल गर्ल। अनाया ने गुस्से से मुंह बनाया और उसे धक्का दे दिया। रुद्रम को समझता उससे पहले ही अनाया उसके ऊपर झुक गई और रुद्रम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आज उसकी लिटिल गर्ल उस पर वाइल्ड हो चुकी थी। हालांकि रुद्रम को इस तरह से अपने कब्जे में लेना आसान नहीं था। अगर खुद रुद्रम ना चाहता
तो लेकिन आज वो अपनी लिटिल गर्ल का पेशेंस भी देखना चाहता था। अभी कुछ ही देर हुई कि एक बार फिर से रुद्रम अनाया पर पूरी तरह से हावी हो गया। इस बार अनाया बिस्तर पर थी और रुद्रम उसे थोड़ा दर्द तो थोड़ा सुकून दे रहा था। अनाया की गहरी गहरी आहें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी और रुद्रम जब जब उसकी मधुसी भरी आवाज़ में अपना नाम सुनता तो वो खुद पर और भी ज़्यादा कंट्रोल खोने लगता। पूरी रात रुद्रम और अनाया दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन दोनों में से रुकने का नाम कोई भी नहीं ले रहा था। सुबह होते होते अनाया थक चुकी थी। हालांकि रुद्रम अभी भी नहीं थका था, लेकिन अनाया को देखते हुए उसने खुद को रोका और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनाया ने उसके सीने पर अपना सिर रखा और सुकून की नींद सो गई। आज कितने दिनों बाद वो अपने मिस्टर रुद्रम के प्यार को महसूस करते हुए सो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया को हासिल कर लिया हो। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम उसके बालों को सहला रहा था। उसकी आंखों के सामने एक एक पल चल रहा था जब जब अनाया ने उसके सामने किसी और को चुना और किसी और को छोड़कर उसे चुना। आज तक अनाया ने जितनी बार भी रुद्रम को हर्ट किया वो भी रुद्रम को याद था, और रुद्रम ने अनाया को जितनी बार हर्ट किया वो भी उसे याद था। कुछ सोचते हुए रुद्रम की आंखों में नमी आ गई। वो अनाया के बालों को सहलाते हुए बोला, सॉरी लिटिल गर्ल, बट आई प्रॉमिस, अगर तुम मेरे साथ प्यार से रहोगी तो मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुम मुझे हर्ट करती हो तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर अब मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहूँगा। बस तुम किसी और को हम दोनों के बीच में आने मत देना। तुम किसी और के पास जाओगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और फिर मुझे गुस्सा आएगा, और गुस्से में मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बोलते हुए वो अनाया को देख रहा था, लेकिन अनाया तो गहरी नींद में थी। अपनी बातों का जवाब खुद ही अपनी तरफ से इमेजिन कर रुद्रम ने अनाया के माथे को बड़ी ही प्यार से चूमा और एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। करीबन 20 दिन बाद अनाया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। रुद्रम जिम एरिया में था। अनाया को उसका इंतजार था। रुद्रम आकर तैयार हो और फिर वो दोनों एक साथ नीचे ब्रेकफास्ट करें और फिर रुद्रम उसे ऑफिस में ड्रॉप करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाए। अभी वो मिरर के सामने खड़ी अपनी इयररिंग्स पहन रही थी कि टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उस पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैसेज पढ़कर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसी वक्त रूम का दरवाज़ा खुला और रुद्रम अंदर आया। अनाया के साथ जैसे हलक में उसकी सांस अटक गई हो। उसने झट से अपना फ़ोन वापस ड्रेसिंग पर रख दिया और रुद्रम की तरफ पलट गई। वो जल्दी से रुद्रम के पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी मिस्टर रुद्रम। आपने आने में इतनी देर क्यों की? कोई इतना वक्त जिम में लगाता है क्या? रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने बिल्कुल करीब खींचते हुए बोला, अब तुम्हें मेरी जिम से जेलस फील हो रहा है? अनय मुंह बनाकर बोली, जेलस फील तो होगा ही ना मिस्टर रुद्रम, आप इस जिम में पूरा 1 घंटा बिताते हैं। अब आप ही बताइए, किसी भी लड़की का पति अपने लाइफ का कीमती 1 घंटा उसे ना देकर जिम को दे तो उसे गुस्सा आएगा या नहीं? रुद्रम उसके एक्सप्रेशन देकर मुस्कुरा रहा था। वो उसकी गर्दन पर झुका और उसे चूम कर बोला, तुम कहो तो तुम्हें 2 घंटे दे दूँ, और आई प्रॉमिस इन 2 घंटों में मैं जिम से ज़्यादा पसीना बहाऊंगा। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। रुद्रम के सीने पर अपना हाथ रखते हुए उसने खुद से उसे दूर किया और बोली, जाइए, जाकर तैयार हो जाइए, हमें ऑफिस जाना है। रुद्रम डेविल स्माइल के साथ बोला, पर मेरा मूड तो अब चेंज हो चुका है। अनाया तुरंत से बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, अब नहीं, अब मैं शावर ले चुकी हूँ। और अभी वो बोली रही थी कि रुद्रम नीचे झुका और उसने अनाया को अपने कंधे पर उठा लिया। अनाया उसकी पीठ पर मारते हुए बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर रुद्रम, मैं रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन उसके बोलने का कोई असर नहीं हुआ। रुद्रम उसे लेकर वॉशरूम के अंदर आ चुका था। उसने अनाया को शावर के नीचे खड़ा किया। अनाया वहाँ से भागने लगी, लेकिन रुद्रम ने तुरंत शावर ऑन कर दिया, जिससे अनाया पूरी भीग गई। वो रुद्रम की तरफ देखकर शिकायती लहजे में बोली, आपने ये क्या किया मिस्टर रुद्रम? मुझे सारा भिगो दिया, अब मुझे दोबारा रेडी होना पड़ेगा। रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है लिटिल गर्ल, रेडी होने से पहले तुम्हारी शिकायतें तो दूर कर दूं। बोलकर रुद्रम उसके होठों को देखने लगा। अनाया ठंडे पानी की वजह से पहले ही कांप रही थी। उसकी पूरी बॉडी लाल होने लगी थी और अब रुद्रम को अपने करीब आते देख उसका दिल और भी ज़्यादा जोरों से धक धक करने लगा था। चाहे रुद्रम जितना मर्जी उसे प्यार कर ले या उसके करीब आ जाए, लेकिन हर बार अनाया को बिल्कुल नया जैसा फील होता था। रुद्रम उसके लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करते हुए उसे किस कर रहा था और अनाया भी उसका साथ देने लगी। दोनों शावर के नीचे खड़े पूरे पैशनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। हर बढ़ते पल के साथ उनकी किस और भी ज्यादा लॉन्ग और डीप होती जा रही थी। कुछ देर बाद रुद्रम ने अनाया के होठों को छोड़ा तो अनाया जल्दी से बोली, अब मुझे बाहर जाने दीजिए मिस्टर रुद्रम, हमें देरी। अभी वो बोली रही थी कि रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उसकी ड्रेस को फाड़ दिया और थोड़ा सर्द आवाज में बोला, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती है लिटिल गर्ल। एक तो रुद्रम का ये बॉशी बिहेवियर अनाया की जान ले लेता था। अब वो कुछ कह भी नहीं पाई और रुद्रम की बाहों में पिघलती रही।
इतना अनाया शावर के पानी में नहीं भीग रही थी जितना वो रुद्रम की वालडेस में भीग रही थी। कुछ देर बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आए। अभी अनाया बाथरूम में ही थी और रुद्रम के ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी कि उसका फ़ोन बजा। अपनी फ़ोन की रिंगटोन सुनकर अनाया की सांसें सूखने लगी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट ज़रूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।